और बहुत अच्छा लगा। और एक एक अचीवमेंट मेरी ये भी है कि मैंने 10 का दम भी जीता था। 10 का दम मैंने भी जीता है, मेरे टीम से वासु जी है, उन्होंने भी जीता है। वासु जी ने पहले जीता था, 2 महीने बाद फिर मेरा भी नंबर आ गया। और 1100 रुपए का सामान एकदम फ्री में मुझे मिला है। और इसके प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे हैं। और जो भी कोई इसको यूज करता है उसको अपने प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और करना क्या है, हम सामान कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे थे। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के सामान को लेते हुए अपने खर्चे को इनकम में चेंज कर लिया मैंने। तो बस ये एक स्मार्ट वर्क हो गया। तो थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू। ग्रेट ग्रेट सुमित्रा मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। और इम्पोर्टेंस पता है, 10 का दम में क्वालिफाई करना बहुत, देखो अगर हम करते जाए तो कभी ना कभी हमारा उसमें नाम निकल सकता है। और बहुत बढ़िया है ये कि इसके थ्रू क्या होता है, 10 के पहले हम अपनी परचेसिंग कर लेती है सेल्फ जो हम यूज करते हैं, और उससे आगे हम बिजनेस पे फोकस कर पाते हैं। तो ग्रेट सुमित्रा मैम, आपने बहुत सारे बेनिफिट भी बताए इसके। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच प्रियंका रति मैम को, जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज को अचीव किया, प्लस 10 का दम 2 टाइम्स उन्होंने अचीव किया है। तो मैम बहुत अच्छे से अपनी बिजनेस को ग्रो कर रही है। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रियंका रति मैम। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टीचर्स, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मैम। मैम बहुत ही अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कि लगता है ना कि मतलब इतने लोग के बीच में मैंने क्वालिफाई किया, तो एक सही में रियली बहुत ही अच्छा फीलिंग भी रहता है। और कॉर्डेलिया क्रूज जो रहा वो मैंने खुद के लिए नहीं सोचा था, मेरे छोटे ब्रदर है उसके लिए मैंने ये कॉर्डेलिया क्रूज क्वालिफाई किया। और मोदी केयर में ऐसा है ना मैम कि अपने लिए तो आदमी करता ही है, अपने फैमिली के लिए अपने आसपास के लोगों के लिए करने का एक मौका मिलता है। ऐसे हम किसी के पास जा करके नहीं बोल सक, वो हमसे कुछ अपना शेयरिंग भी नहीं करेंगे, हम उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें जुड़ते हैं ना, तो इसके थ्रू कुछ लोगों को बताते भी हैं, फिर उनका कुछ क्वेरी होता है, उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और विपत के समय जो साथ खड़ा होता है वो अपनों की पहचान होती है। तो ये चीज भी अच्छा लगा। और बहुत मुझे तो फैमिली रिलेशनशिप के बॉन्डिंग में जबरदस्त इसमें एक अट्रैक्शन हुआ है, जुड़ाव हुआ है बहुत। तो मैं पर्सनल चीज एक चीज बताना चाहूंगी कि जिस जैसे कि होता है ना कि मतलब कि इन लॉज वगैरह में मतलब वो, आई एम ऑडिबल मैम? यस यस मैम, बीच में आप हो गए थे म्यूट। यस मैम, हो, ओके। तो कंटिन्यू। वो होता है ना कि कुछ मतलब कि उतना बनता नहीं है आदमी, ये चीज मतलब सब लेडीज के साथ मोरलेस 50% तो होता ही है। मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ कि मतलब कि कुछ ऐसा खुद सामान कुछ खरीद के लाए, कुछ यूज कर रहे हैं, वो मतलब कि जेठानी ने पूछ लिया तो उनसे छुपा लिया, देवरानी ने पूछ लिया उनको नहीं बताए। लेकिन मोदी के में आके ना ये लगता है ना कि उनके पूछने के पहले मैं ही बता दूं कि ये मेरे पास इतने सारे सामान है, ये मैं यूज कर रही हूँ, फेस का ये ग्लो आ रहा है तो हेयर ऐसे नहीं झरेंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, ये चीज लगाओगे आप तो और ज्यादा खूबसूरत दिखोगे। तो ये सब चीज से ना एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। वो जो टेंशन वाला जो फीलिंग होता है ना वो सब एक दूर हट जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने फैमिली के रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को एकदम स्ट्रांग कर लेते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब जड़ मजबूत हो जाती है तो बाहर में तो अच्छा एकदम वो रहेगा नहीं। और रही बात कॉर्डेलिया क्रूज के समय, बहुत सारे मतलब चैलेंजेस आए, बहुत सारे आए। वो कहते हैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए वो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहा कि इतने सारे ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है, उसके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे कॉर्डेलिया को क्वालिफाई करके अपने भाई को गिफ्ट करना है। तो वो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग भी रहा और बहुत ज्यादा सीखने को मिला उसके थ्रू। मुझे चैलेंजिंग था बट बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मैंने 10 का दाम जीता, मैं जब फर्स्ट मंथ, मैं जिस मंथ में मैंने ज्वाइनिंग ली थी उसी मंथ में स्मृति मैम के थ्रू जो जितना भी मैंने सेशन लिया, तो लगा कि लिस्ट बना के सामान तो लेना ही है, हम लोग कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग लास्ट मंथ तक अपना पूरा लिस्ट बना के स्टार्टिंग मंथ में हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें भी तो वही करना है, कुछ अलग से तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
तो मेरा 2 4 5 तक हार्डली मेरा कंप्लीट हो जाता था। तो उस टाइम ये मैंने जब किया ना, फर्स्ट टाइम ही मुझे लकी ड्रॉ मिला, मुझे उस समय 2499 का प्रोडक्ट मिला था फ्री में। तो वो एक लगा कि अरे वाह, ये चीज तो हम हमेशा करते, लिस्ट बनाते हैं, सामान लेते हैं, बट ऐसा कभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, इसमें मिला। तो एक जज्बा हो गया, जोश आ गया कि नहीं, अब तो हमको मतलब कि 10 तक भी नहीं, वो 5 तक ही कंप्लीट कर लेना है। तो उस तरह से करते करते फिर कुछ समय बाद ये दूसरी बार भी मुझे क्वालिफाई हो गई, मुझे 10 कदम में। तो काफी अच्छा लगा मैम, और मोदी केयर करके सही में एक फीलिंग आती है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, घर बैठ के कुछ कर रहे हैं, और प्राउड फील होता है खुद में। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। और रियली आपने बहुत मतलब बड़ा अचीवमेंट होता है ना कि एक हम होम मेकर होते हुए एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेप्थ में वो नॉलेज हाँ, लेती है हर प्रोडक्ट पे, हर वो चीज पे जो उनको लगता है कि हाँ ये बिजनेस बढ़ाने में काम आएगी। और हर लोगों को अगर वो शेयर करती हैं तो वो नॉलेज दे करके करती है कि हाँ इसका ये बेनिफिट है। तो मैं इनवाइट करती हूँ सुमेधा मेहता मैम को। वेलकम मैम, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम. गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स. तो थैंक्स मैम फॉर इनवाइटिंग मी. तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगी कि मेरी एजुकेशन क्या है. नाम तो आप सबको पता ही है, आई एम सुमेधा मेहता, और मेरी एजुकेशन है, मैं बीकॉम ऑनर्स की हूँ, और मैं इंजीनियरिंग भी कर रही थी, लेकिन हेल्थ चैलेंजेस की वजह से कुछ इशू थे, जिसकी वजह से मैंने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया. लेकिन कहते हैं ना, एजुकेशन हमेशा कहीं ना कहीं जरूर काम आता है, और मेरी वो शुरू से आदत भी रही है, मैं खुद को जितना भी हो सके मैं एजुकेट करती हूँ. तो फिर मेरी शादी हुई, और फिर बच्चे हो गए, तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, और अब बिजनेस वुमेन आप कह सकते हो. तो यहाँ पर जुड़ी हूँ अपनी एक पहचान बनाने के लिए. तो मोदी केयर से पहले मैंने लॉ में भी एडमिशन लिया, एलएलबी करना स्टार्ट किया, लेकिन वहां भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, जहाँ की हमें एक टाइम बॉन्डिंग होती है जिसमें बंध जाते हैं, और वो फैमिली के साथ मैनेज नहीं हो पाता है, तो वो भी मैंने छोड़ दिया. लेकिन हाँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि जहां से मैं अपने पहचान को बना सकूं. लाइफ में भगवान ने, मैं थैंक गॉड कहना चाहूंगी कि दिए तो सब कुछ, जैसा कि एक गाड़ी गाड़ी है, घूमने का शौक है तो मैं घूम भी पा रही हूँ, एक घर भी है. लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आपके पास जितना भी हो ना वो कम ही लगता है. नहीं तो फिर अंबानी भी कुछ नहीं करते और घर बैठ जाते हैं. तो एक कहीं ना कहीं सबको रहती है ख्वाहिश, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, एक के बाद एक चाहत बढ़ती जा रही है. तो ऐसा है कि हस्बैंड तो सब कुछ शौक पूरे किए, इनकम टैक्स ऑफिसर है मेरे हस्बैंड, लेकिन मेरी भी एक चाहत है कि मैं भी खुद के पैसे से उन्हें गिफ्ट करूं, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दूं. क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं ना, कुछ सोचते हैं हमारे लिए कि उनका मैं एक नाम रोशन करूं, उनके लिए मैं कुछ करूं. तो बस मेरा भी इस प्लेटफॉर्म से यही एक चाहत है कि मैं यहाँ पर अपनी एक पहचान बना सकूं. तो ऐसे ही मेरे लाइफ में वंदना मैम आई, जो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताई, और जब मैंने इस बिजनेस प्लान को समझा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए ही बना है. और भगवान कहीं ना कहीं कुछ भी करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारी ही बेनिफिट होती है. तो जैसे कहते हैं ना, अगर पेरेंट्स को हमें भाग्य लिखना, हमारे लिए भाग्य लिखना पड़े, तो वो हमेशा अच्छा ही लिखेंगे. तो इसी तरह भगवान तो हम सबके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने अगर मेरे नसीब में कुछ लिखा है तो अच्छा लिखा है. और शायद इसी वजह से वंदना मैम से मैं मिली, वंदना मैम मेरी लाइफ में आई, मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताई, और मैं यहाँ पर ज्वाइन हुई. और फर्स्ट डे से ही मैं इस प्लेटफॉर्म में ऑनरशिप के साथ आई. और थैंक्स करना चाहूंगी समीर मोदी जी सर का, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया कि आप डे फर्स्ट से ही यहाँ के ऑनर बन जाते हो. अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स का एक मैं शॉप खोलती तो सोचिए कितने सारे इन्वेस्टमेंट मुझे करने पड़ते. लेकिन डे फर्स्ट से ही मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स के यहाँ पे ऑनर हो गई, मैं जहां भी चाहूँ मैं इसे सेल कर सकती हूँ और अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ.
तो जैसा कि मुझे याद है, मैं 2023 लास्ट जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, और अगस्त में, लास्ट अगस्त में मुझे फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में वंदना मैम ने बताया था, और मैं 7% पे थी, और उन्होंने बताया कि 240 पीबी अगर मैं सिंगल मंथ में करती हूँ तो मैं 10% पे आ जाती हूँ। और बहुत आसानी से मैंने इसे किया था, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं खुद को एजुकेट करते रहती हूँ। और मैं यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग अपने आप को एजुकेट की थी, और कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट किया था हेल्थ सप्लीमेंट्स। और मैं खुद भी सेल्फ यूजर हूँ, 100% मैं सेल्फ यूजर हूँ। तो क्योंकि मेरी टीम भी नहीं थी, मैं न्यू ज्वाइनी थी, फिर भी मैंने 1 मंथ में 240 पीबी किया और 10% पे आ गई। ऐसे अगर मैं यूजर होती तो 10% पे आज न कल तो आना ही था, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो 1 बाय 1 स्टेप ही मैं उसे फॉलो करते हुए पहुंच पाऊंगी। तो मैं 7 पे थी, तो मैं 10% पे मैं आई, 240 पीबी मैंने सिंगल मंथ में किया, और मैं 10% पे आ गई। और आशा करती हूँ कि मैं आगे इस प्लेटफॉर्म में बहुत आगे तक जाऊं और सारी बेनिफिट्स लूं। और थैंक्स स्मृति मैम, वंदना मैम, कि आप लोग ऑनलाइन सेशन देते हो, जिस वजह से हम लोग इसे ले पाते हैं, खुद को एजुकेट कर पाते हैं। और मैं यही चाहूंगी कि यहाँ से मुझे मेरी पहचान मिले, मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं और बहुत आगे जाऊं। थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट सुमेधा मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने किस तरह से फास्ट स्टार्ट किया। और रियली दोस्तों, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आप उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि हम सिर्फ यूजर बनने तो आए नहीं है कि सिर्फ हमें सामान यूज, मतलब सामान यूज करते करते हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, जैसा कि सुमेधा मैम ने हमें बताया। तो रियली ग्रेट सुमेधा मैम, ग्रेट शेयरिंग। उसके नेक्स्ट दोस्तों, हम अपने बीच शैली मैम है, जो बहुत नई है और एक यंगस्टर है, कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो अपने कामों को बहुत ही डेडिकेशन के साथ कर रही हैं। और उन्होंने भी एफएसपी प्रोग्राम है उसमें अपने आप को लाया, क्योंकि उनमें वो ललक है, वो चाहत है कि वो आगे बढ़े और औरों को भी आगे बढ़ाए। और इस तरह से वो अपने कामों को आगे करती जा रही है। तो मैं शैली मैम को इनवाइट करती हूँ, वेलकम करती हूँ शैली मैम, ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग everyone. मैं 7 मंथ से मोदी केयर कर रही हूँ मैम। मैं जनवरी में ज्वाइन करी थी, पूजा मैम ने मुझे ज्वाइन किया था, और थैंक पूजा मैम को कि उन्होंने मोदी केयर जैसे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया। और मैं इसके प्रोडक्ट यूज कर सब लोगों की हेल्प करती हूँ, और लोगों को बताती हूँ, मतलब मोटिवेट करती हूँ, मतलब प्रोडक्ट्स के लिए। और हम प्रोडक्ट तो कहीं भी लेते थे, मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब मार्केट के प्रोडक्ट तो बहुत सारे बैंड हो रहे हैं, उसमें केमिकल्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो मतलब हर्बल ही है। और मैम मेरा गोल्स है क्या, मैं 28 दिसंबर तक डायरेक्टर क्वालिफाई करने जा रही हूँ। ग्रेट ग्रेट शैली मैम। यस मैम। ओके ग्रेट शैली मैम, बहुत अच्छा आपने, मतलब इसमें एड ऑन देखो सैली मैम ने क्या किया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के बैन लग रहे हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटी आ रही है, प्योर प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट को ले जिसमें की प्योरिटी है, और मोदी केयर हमारा वही देता है। तो रियली ग्रेट शैली मैम, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग, हमेशा आगे बढ़ते रहो। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे बीच है, हाँ दोस्तों, जिनके भी अनम्यूट हो प्लीज म्यूट कर ले। यस। तो दोस्तों, आगे मैं बुलाना चाहूंगी जशविंदर मैम को, जिन्होंने कि अभी दुबई ट्रिप क्वालिफाई किया है रियली। और मैं उनको मीटिंग रूम में देखती हूँ कि वो अपना डीपी चलाती हैं, डीपी में बैठ के भी वो मीटिंग अटेंड करती है। तो रियली ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है। तो मैं इनवाइट करती हूँ, वेलकम करती हूँ जशविंदर मैम। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। इस जशविंदर मैम, आप म्यूट हो। थैंक यू सो मच वंदना मैम। आप
जैसे आज सभी ने बताया कि फास्ट स्टार्ट करने का रियलिटी है, मैंने भी फास्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट अटेंड किया था। तो हाँ, थर्ड मंथ ਵਿੱਚ मैंने फास्ट 13 करते आ गई थी, और मैं अक्टूबर में दूसरा ज्वाइन किया था, और दिसंबर में मुझे डीपी मिल गई थी। और 2021 में मैंने दूसरा डीपी रन करना शुरू किया। जो जब मैं स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम में कोरोना टाइम चल रहा था, आपको 2020 में। उस टाइम ये था कि हस्बैंड था मेरा इवेंट लाइन, इवेंट मैनेजमेंट का काम था, करोड़ों का सामान था, लेकिन उस टाइम लॉक हो चुका था। जिस कारण मैंने ज्वाइन जब किया तो सिर्फ एक ही माइंड में था कि हस्बैंड की कुछ मैं मदद कर सकूं। और डीपी रन करने के बाद हम हस्बैंड वाइफ ने 1 साल पूरा डीपी रन किया एक साथ। उसके बाद उन्होंने अपना काम, जैसे उन्होंने शुरू हो गया, वो अपना काम करने लगे। लेकिन मैं अपना डीपी रन करने के साथ साथ स्टार्टिंग में सिर्फ मैं एक डीपी ही चलाती थी, लेकिन नेटवर्क करना बाद में शुरू किया। तो नेटवर्क करने थे जे उपलब्धियां की बात करो तो मेरी जो डीपी है टॉप 5 एनसीआर में है। 2 बार हो चुकी है, लास्ट ईयर में मेरी टॉप 5 में थी, और इस ईयर टॉप 5 में है। और इसके साथ साथ मैं दुबई क्वालिफाइड किया, और अभी अभी दुबई घूम के आई हूँ। जो वहां जाके एक बात मैंने जरूर सीखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो इंटरनेशनल ट्रिप आता है या नेशनल ट्रिप कंपनी देती है, उसको क्वालिफाई जरूर कर लो। लेवल मत सोचो कि हमारा लेवल हो रहा है या नहीं हो रहा, बट लेवल तो क्योंकि अपने आप ही हो जाता है। बट जब हम ट्रिप क्वालिफाइड करते हैं, हम बाहर जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, और एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाता है कि हम सोचते हैं, यार हम थोड़ा सा कुछ और कर सकते, थोड़ा सा कुछ और कर सकते थे। आई थिंक सभी को ही अपना जो ट्रिप है वो क्वालिफाइड करना चाहिए। जैसे अब श्रीलंका आ रहा, उस विच भी मैं रन कर रही हूँ। इस टाइम मेरे 9 पॉइंट हो चुके हैं, 4 पॉइंट और है जिस, और श्रीलंका में भी मैंने जाने वाली है। तो आई थिंक मेरी सारी टीम, आप लोग मेरे साथ चलो, एक साथ हम एंजॉय करके आए। और ये फास्टर दूसरा अपने 10 कदम में मेरी टीम में दूसरा जतिन सचदेवा मेरा सन है, उन्होंने दूसरा 1500 के गिफ्ट आ चुके हैं। आई थिंक दूसरा, जैसे सभी कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह का हमें हर लेडीज जो घर में हाउस वाइफ है ये काम करे तो आए बहुत ही अच्छा है। ओवर टू यू, थैंक यू। यस, ग्रेट ग्रेट जसविंदर मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग आपने की और बहुत अच्छे से आपने ये बताया। देखो दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि मैं हस्बैंड की हेल्प करना चाहती थी। क्यों हस्बैंड अकेले ही सब कुछ संभाले, हम क्यों नहीं इकोनॉमिकली भी उनको सपोर्ट करें। और दोस्तों, होता ये है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेट करने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है, हम अपनी फैमिली को भी वो केयर दे पाते हैं कि हाँ, इस हेल्थ सप्लीमेंट से हम इनको ये दे सकते हैं। हम अपने समाज, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको टिप्स, बहुत लोगों को जरूरत है दोस्तों। देखो, लोग कहते हैं ना। यस यस मैम। हेल्थ इश्यू की बात करूं तो मेरे हस्बैंड को शुगर थी। तो जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम ऐसा था, अगर उनको एक भी कुछ कहीं चोट लग जाती थी या कुछ हो जाता था, 6 मंथ तक मुझे उनके ना, जैसे कोई जख्म हो गया पट्टी करनी पड़ती, 6 मंथ तक वो जख्म ठीक नहीं सी होता। लेकिन हमारे दूसरे करेला जामुन, ग्लूको हेल्थ और नोनी जूस, मल्टीविटामिन, ये चारों सप्लीमेंट उनको साथ दे रही हैं। उसका ये जो जख्म 6 महीने साल तक बैठ नहीं ठीक होता जी, अब वो नॉर्मल जैसे हमारे कोई जख्म हो जाता वैसे ही उनका ठीक होता है। ये सप्लीमेंट हमारे इतने अच्छे हैं।
आई थिंक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है जैसे शुगर है तो उनको ये सप्लीमेंट जरूर लेनी चाहिए। और सप्लीमेंट की बात ही है, मैं क्या करूं, डीपी रन करती है, हर एक मेरे को आते हैं जैसे कस्टमर, तो इतने अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करके जाते हैं। सॉरी छोटा गला खराब है। ओके मैम थैंक आप यू मैम। पानी पी लो मैम। हाँ, तो दोस्तों देखो, ये होती है मोदी केयर की ताकत। जिस इंडस्ट्री में है हम, उसके थ्रू हम कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये ताकत है यहाँ की। तो अपने आप को एजुकेट करते जाइए, अपने आप में वो वैल्यू ऐड होने लगेगी, और सिर्फ आप खुद में ही नहीं, लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। कायनात भी उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है जिन्हें वो सोचती है कि ये कर पाएगा बंदा, इसमें है वो दम, और उसी को इस लाइन में भी वो लाती है और यहाँ पे आके खड़ी करती है कि हाँ, इसमें है, ये स्ट्रगल कर सकता है, ये बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। तो आगे मैं चाहूंगी कि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज जरूर आप लोग अपना हैंड रेज करें जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। आपने मतलब अपने आप को आज किस तरह से आप मेजर कर रहे हो कि हमने क्या क्या वैल्यू ऐड किया है, मैं पहले क्या थी, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद अभी मेरे में क्या क्या वैल्यू ऐड हुए हैं। तो प्लीज आप हैंड रेज जरूर करें और आप आइए और अपने एक्सपीरियंस को बताइए। हाँ, यस दोस्तों। ओके, हमारे बीच जयश्री मैम भी है, तो मैं चाहूंगी जयश्री मैम आप कुछ बोले अपनी पूरी टीम के लिए। हाँ, यस जयश्री मैम, वेलकम करती हूँ आपका। मैम आप फ्री हो ना? मुझे लगता है जयश्री मैम। नहीं नहीं नहीं, मैं आ गई ठीक। तो चलो, क्योंकि पहले तो आप सब लोगों को हार्दिक बधाई। जितने अचीवर्स हैं आज, जितने भी आप लोगों ने शेयरिंग करी, तो सबको बधाई के पात्र हो। और जो यहाँ बैठे हैं वो भी बधाई के पात्र है, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो हुई ही है। मोदी केयर को हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि पहला कदम हम उठा लेते हैं। डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। नए सफर के लिए हम डिसीजन लेते हैं, तो ये हमारी सबसे बेहतरीन अचीवमेंट है। वाकई आज सारे लीडर्स ने, मैंने सुमित्रा मैम से सुना, उनके देखो कितने हेल्थ चैलेंजेस थे, फिर भी यहाँ जो है ना कुछ और ही चल रहा होता है। सारी दुनिया एक तरफ और मोदी केयर की टीम एक तरफ। जुनून ही अलग है। जो जुनून मतलब जादू है, कुछ मैजिकल प्रोडक्ट, मैजिकल लोग, मैजिकल बिजनेस प्लान और मैजिकल रिजल्ट। सारे कुछ मैजिकल होते हैं। हर किसी को सिर्फ ठानने की जरूरत है, काम तो खुद ब खुद हो जाता है। जब आप ठान लेते हो ना किसी चीज को शिद्दत के साथ, तो वो पूरा होके रहता है। चाहे वो सुमित्रा मैम ने पहले अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहा, उसके बाद देखो लाइन लग गई, 10 कदम में वो खुद आई, फास्ट स्टार्ट में अपने भाई को लाई, अपने बहन की हेल्थ भी ठीक करी। तो हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो ये हम कहीं और नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है हमारी। दूसरी, प्रियंका मैम ने अपने भाई को गिफ्ट किया, ये भी कितनी बड़ी बात है। सोचो, कॉर्डेलिया क्रूज पे भेजना कोई छोटी बात है क्या? आप अपने भाई को उसकी शादी में इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। तो ये सोच भी हम कहाँ से ले पाए? जब तक हमने अपने आप को इम्पावर नहीं किया, माइंड सेट नहीं डाला, तो नहीं हुआ। चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। देखो, आप कुछ नहीं भी करोगे ना, फिर भी चैलेंजेस आएंगे। आप आराम से सो रहे हो, फिर भी नींद नहीं आएगी, वो भी एक चैलेंज है ना? कई चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस के रूप बदल जाएंगे जब आप कुछ करने की ठानोगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी केयर करने से ही चैलेंज आते हैं। आपके डे बाय डे लाइफ में हर कुछ, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो वो छोटा हो बड़ा हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक पहाड़ सा गट्ठर है, देख के हमें बहुत भारी लग रहा है, क्या पता वो रुई का पहाड़ हो, है ना? देखने में वो चैलेंज बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप हाथ से उठाओ तो वो छोटा सा हो। ये तो हमारा माइंड सेट है ना, कि हम देख के सोच रहे हैं अरे भैया इतना बड़ा गठरी कौन उठाए, लेकिन क्या पता उसमें रुई भरा हो, थर्मोकोल भरा हो, आप ऐसे हाथ लगाओ वो उठ गया। तो सीधी सी बात है कि सारा का सारा खेल हम सोचने के साथ करते हैं। और सुमेधा मैम ने भी बहुत अच्छा बोला। देखो, हमारे पास ना
यहाँ वैरायटी ऑफ पीपल है, वैरायटी ऑफ मतलब एजुकेशन भी है, एज भी है, कोई लिमिट नहीं है। इतने एजुकेटेड होने के बाद भी उनका कहीं ना कहीं छवि और जो करने का कैपेसिटी होता है ना, वो रुक जाता है। चैलेंजेस ये भी है, लेकिन जो हमारी आदत होती है, हैबिट्स में शामिल होती है, तो वो हम कहीं ना कहीं निखार। वंदना मैम प्लीज, मैं जानना चाहूंगी हमारे पास टाइम कितना है और किसी के हैंड रेज तो नहीं है? नो मैम, हैंड रेज किसी के नहीं है। हाँ, ओके, हमारे पास कितना टाइम है मैम? 5 मिनट्स है मैम। ओके ओके ओके। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ हमारे लिस्ट में भी बहुत सारे अचीवर्स हैं ऐसे, जिसकी बहुत सारी अचीवमेंट है। मैं अगर हर किसी को खड़ा करूं, बोलूं नहीं हैंड रेज है, फिर भी मैं अगर किसी को बुलाऊंगी ना, तो उनकी जरूर से कोई ना कोई अचीवमेंट निकल के आएगी। हर कोई यहाँ अचीवर्स ही बैठा है, और बात है शेयर करने की, तो कोई फास्ट स्टार्ट और ऐसे नहीं है। हर किसी की अचीवमेंट है, बस ठानने की जरूरत है। ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत है। हमने देखा कि मुनीर का डीपी की शान, आन बान शान हम कहते हैं उनको, शेरनी कहते हैं। दिल्ली की शेरनी है हमारी जसविंदर जी। वो उनका ना जज्बा ही कुछ अलग है, उनकी सोच ही कुछ अलग है। सिर्फ अपने हस्बैंड को, उनको कहते हैं ना रुपए पैसे और इसकी कुछ कोई कमी नहीं है, करोड़ों का सामान उनका भरा पड़ा है, लेकिन जो मोदी केयर से उनको खुशी मिलती है ना, वो कहीं और से वो नहीं ले सकती। अपने हस्बैंड को अपने दम पे वो घुमा के ले आई दुबई। बताओ ये छोटी बात है क्या? इतने कुछ होते हुए भी वो ऐसी छुट्टियां मनाने कपल में नहीं जा सकते थे, लेकिन अपने दम पे उन्होंने दुबई लेके गई और घुमा के लाई। वहां बहुत भैया भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो खुशी तो होती है जब हम किसी को कुछ ऐसा दिखाते हैं। और उनका एक ही कहना है कि भैया कोई ट्रिप नहीं छोड़ना, मोदी केयर का कोई ट्रिप मिस नहीं करना, चाहे इंटरनेशनल हो नेशनल हो, जो भी दे रहा है ना, दोनों हाथ से पहले तो ट्रिप को पकड़ लो। तो श्रीलंका चल रहा है दोस्तों, कोई भी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी हमारे पास है टाइम, आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक बार तो जरूर हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए कि हम फॉरेन ट्रिप ले करके आए, और ये ट्रिप में क्राइटेरिया बहुत ही मिनिमम रखा गया है जो हम कर सकते हैं। और इसको करते हुए ना हम बहुत जल्दी अपने लेवल को भी अचीव कर सकते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं। हमारे डेस्टिनेशन बहुत कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हमारी अचीवमेंट बड़ी हो जाएगी। तो हम ये तो कर ही सकते हैं। चलिए आज इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी भी हूँ। तो ओवर टू यू वंदना मैम। वाकई आज का थैंक यू। सेशन बहुत ही शानदार रहा। शैली मैम ने भी बहुत अच्छे से किया। मैं जिसका नाम नहीं ले पा रही हूँ उनके लिए भी, और जिनका लिया है उनके लिए भी, सबके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत ही शानदार अचीवमेंट रही है आप लोगों की, और ऐसे ही हर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, अचीवमेंट अपने आप ही हो जाता है। हमारे हेल्थ भी सही हो रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ओवर टू यू वंदना मैम, कोई और शेयर थैंक यू। करना चाहता है अपनी शुक्र? यस यस, थैंक यू सो मच जयश्री मैम, वैल्यू ऐड करने के लिए। क्योंकि जब एक ग्रेट हमारे अपलाइन आते हैं और वो सेशन में वैल्यू ऐड करते, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस वो शेयर हो रहा होता है इन इतने सालों का। तो हम तो अभी क्रॉलिंग करते हुए बच्चे हैं, हम क्रॉल कर रहे हैं और अपने ग्रेट अपलाइन से सब कुछ सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं कि हाँ, एक माँ कैसे बच्चों को अपने धीरे धीरे हाथ पकड़ के खड़ा करती है, वो चलना सीखता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो छोड़ देती है, जाओ बेटा अब तुम कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। तो ये होता है यहाँ। तो टीम वर्क भी वही है, जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी लीडर, हमारी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन सभी हाथ पकड़े रहते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, कहाँ पे गलती नहीं करनी है। और उसके बाद जब हम करते चले जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ अब ये बच्चा तो मेरा बड़ा हो गया, अब ये खुद संभाल सकता है, और उसके बाद वो छोड़ देती है कि अब करो, अब खुल के करो और सब करते जाओ। तो ये यहाँ की ताकत है। तो रियली हम एक फैमिली बन जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो शायद बाहर कहीं नहीं हो सकता है। तो ये वैल्यू है यहाँ की। मतलब आप सोचो ना कि इनकम जो है लाखों करोड़ों हमारी आती है, वो तो बाद की बात है, लेकिन ये जो आज हमारी बॉन्डिंग और जो वैल्यू ऐड हो रहा है, जो हम सीख रहे हैं, शायद लाखों रुपए देने के बाद भी वो नहीं मिलेगी हमें। यहाँ एक सुकून और शांति मिलती है, एक स्पिरिचुअल लाइफ मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है दोस्तों।
तो रियली थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अपने वैल्यूएबल टाइम को देने के लिए। और स्मृति मैम को मैं बिग थैंक्स कहती हूँ, और उनके लिए बड़ा सा क्लैप स्मृति मैम और जयश्री मैम के लिए। पूरी टीम करे, क्योंकि हम ब्लेस्ड है कि हमें ऐसी अपलाइन और ग्रेट अपलाइन मिली है। क्योंकि दोस्तों बहुत मैटर करता है कि हमारी अपलाइन कैसी हो, ग्रेट अपलाइन, हमारे पूरे एलओएस कैसे हो। तो ये हम सभी ब्लेस्ड है यहाँ पे। तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। और नेक्स्ट कल हमारा वर्कशॉप का 9वां दिन है, और कल फिर हमारे बीच स्मृति मैम आएंगी और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। इसी के साथ आप लोग सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और बस ग्रो करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।